नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश रंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में बात करने चल रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पे जिसकी सबको ज़रूरत है, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, जिसके बारे में सब समझते हैं। बात करने चल रहे हैं डुप्लीकेट पेंट की। मार्केट जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से सभी पेंट कंपनियों के कंज्यूमर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पेंट की डिमांड आ रही है, उससे सेल बहुत बड़ी है और जब सेल्स बढ़ जाती है तो हर मार्केट में जब कंपनी बहुत ग्रो करती है तो उसके डुप्लीकेट पेंट भी मार्केट में बहुत आने लग जाते हैं। इस समय कंपनी के रेट बहुत तेज़ी में बढ़ रहे हैं, कभी 2%, फिर 5%, 10%, इस तरीके से अलग अलग वेरिएंट में रेट बढ़ रहे हैं। सभी प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, सभी कंपनियों की पेंट के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो डुप्लीकेट कंपनियां हैं वो मार्केट में आके और अपने प्रोडक्ट को आपको उसी नाम से बेचती है और एशियन नेरोलैक, बर्जर, ऐसे सभी कंपनियों के डुप्लीकेट मार्केट में बहुत आसानी से हुए। डुप्लीकेट पेंट क्या है दोस्तों? डुप्लीकेट पेंट का मतलब होता है कि सेम उसी तरीके से दिखने वाले डिब्बे के अंदर दूसरी कैटेगरी का मटेरियल, दूसरी थर्ड पार्टी का मटेरियल आपको मिलना। आपने पैसा जो दिया है वो उस ब्रांड के लिए दिया है जो आप खरीदना चाहते हैं, बट आपको चीटिंग से डुप्लीकेट मटेरियल दिया जा रहा है जो कि आपके घर के लिए व आपके साथ धोखा है। डुप्लीकेट पेंट है। कारण क्या होता है दोस्तों? डुप्लीकेट मार्केट में आने का कारण ये होता है कि जब पेंट के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और डीलर सोचता है कि अभी इतनी जल्दी मार्केट कैसे फ्लक्चुएट नहीं हो पा रही है, मार्केट चेंज नहीं हो पा रही, लोगों को पता नहीं चल पा रहा, लोग अचानक से कैसे इतना महंगा मटेरियल ले लेंगे। जिस तरीके से कंपनी रेट बढ़ाती है उस तरीके से मार्केट में इतनी जल्दी रेट चेंज नहीं हो पाता। यही कारण है कि बहुत से ऐसे डीलर हैं, बहुत से ऐसे पेंट डीलर, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके से धंधे में फिर आ जाते हैं और अपने शॉप में डुप्लीकेट पेंट बेचना शुरू कर देते हैं। इसमें शिकार कैसे होते हैं? इसमें जो डीलर होते हैं पेंट के, सबसे पहले जो अप कंट्री छोटे डीलर होते हैं उनको शिकार बना जाता है। कहीं कहीं देखने में आया था कि बहुत बड़े बड़े डीलर भी होते हैं जो कि ओरिजिनल पेंट के आड़ में डुप्लीकेट पेंट को भी बीच में प्रमोट करते हैं। अगर 100 बाल्टी आई तो उसमें से 25-50 बाल्टी डुप्लीकेट पेंट को भी मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। तो सब ऐसे नहीं होते, लेकिन इस समय मार्केट में बहुत चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बचें और हम इसके खिलाफ़ उठें और जाहिर सी बात है इसके खिलाफ़ अभियान चलाएं। और इस अभियान में आप लोग का होना बहुत ज़रूरी है, कंपनी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जनरली कंपनी जब भी बड़े बड़े रेड मारती है, बहुत से लोगों को पकड़ती है, अक्सर पेपर में आता है, लेकिन ये बात दबा दी जाती है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां ये नहीं चाहती हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में ये जाए कि हमारा डुप्लीकेट मार्केट में पेंट में बिक रहा है, जिससे कि उनकी सेल में भी बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो ये बहुत कम पता चलने पड़ पाता है कि कौन कौन से डीलर के यहाँ रेड पड़ी है, किस तरीके से माल पकड़ा गया है, किस तरीके से उनको पनिशमेंट हुआ, किस तरीके से वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। तो ये जो तरीका होता है ना डुप्लीकेट पकड़ने का, वो थोड़े से हम लोग को भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से हम लोग इसको ध्यान रख के इससे बच सकते हैं। इसके लिए कुछ 5-6 एक पॉइंट है जिसको हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर कुछ भी इसमें गलत लगे या कुछ एक्स्ट्रा लगे तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है इससे बचने का वो है पक्का बिल ज़रूर लें। कुछ भी हो जाए, कैसे भी शॉप से कीपर से आपसे रिलेशन हो, आपको हर प्रोडक्ट का जो भी आप ले रहे हैं पेंट प्रोडक्ट, सबका बिल, क्योंकि कंपनी उसको प्रोवाइड कराती है, सबके जीएसटी बिल आते हैं। पेंट कंपनियां, कोई भी पेंट कंपनियां, चाहे एशियन, नेरोलैक, बर्जर, ड्यूलक्स, जिसका भी आप ले लें, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो कि विदाउट बिल मटेरियल बेचती हो। सभी कंपनियां फुल जीएसटी पेड मटेरियल बेचती है। अगर आप जिस शॉप से भी मटेरियल ले रहे हैं उनसे हो सके तो कंप्यूटराइज बिल, नहीं अगर कंप्यूटराइज बिल है तो उनसे हाथ से कटा हुआ जो बिल होता है वो लें, या कंप्यूटराइज बिल ले जिसमें कि साफ साफ लिखा है। अगर आप मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आप एपेक्स ले रहे हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हो कि 20 लीटर का एपेक्स वाइट, या बेस कौन सा है या कौन सा आपने क्या लिया, जिसमें कि ध्यान रखिए कि बिल में बाकायदा टैक्स इनवाइस लिखा रहना चाहिए और उसमें जो भी जीएसटी लगी है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो इससे आप बच सकते हैं। जनरली जब किसी से आप टैक्स इनवाइस मांगेंगे तो कोई आपके साथ चीटिंग करने के लिए घबराएगा, दुकानदार आपसे घबराएगा कि आपको गलत मटेरियल ना दे, क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगी तो वो आप उसके पास प्रूफ रहेगा कि हम ये मटेरियल आपके यहाँ से लेके गए थे और हमें सही नहीं मिला था। ठीक है, पहला कारण। दूसरा
दूसरा तरीका ये होता है कि इससे कैसे बचने का, कि पैक को ध्यान से देखें। जब भी आप किसी अच्छी क्वालिटी कंपनी का पेंट या अच्छी क्वालिटी का पेंट, तो उसकी पेंट की जो डिब्बे की जो प्रिंटिंग होती है, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत शार्प होती है। उसके जो लेटर्स होते हैं वो अच्छी तरीके से प्रिंटेड होते हैं डिब्बों में। वो उसमें अगर ज़रा से भी आपको थोड़ा सा शक पैदा हो रहा है, अगर लग रहा है कि इसकी प्रिंटिंग सही नहीं हुई है, डिब्बे की फिनिश बहुत सही नहीं आ रही है, डिब्बे की क्वालिटी बहुत सही नहीं आ रही है, तो ये ध्यान दीजिए कि हो सकता है कि वो पेंट का डिब्बा सही नहीं हो और आपको डुप्लीकेट मिल रहा है। तो ऐसे डिब्बों को आप भी अवॉइड भी करिए, और हो सके तो फिर एक आध दो शॉप में जाके उसको आप एनालिसिस कीजिए कि हाँ, अगर मान लीजिए हमने गोल्डन ब्राउन इनामिल का लिया, तो वो इनामिल का डिब्बा, उसकी फिनिशिंग किस तरीके से है, और एक आध दो शॉप में देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सही है या कि नहीं। दूसरा, अगर आपको तीसरा कारण ये है, तीसरा तरीका कैसे बचने का कारण ये है कि अगर आपको अपने पेंट में, भाई पेंट बिना लगाए आपको पता तो चलना नहीं है कि क्या है इसकी फिनिशिंग, क्या है क्वालिटी। अगर आपके लगे कि आपके पेंट की क्वालिटी में फ़र्क है, पेंट में बिल्कुल कवरिंग नहीं आ रही है, जो उसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से उसकी चमक नहीं आ रही है, उसकी लाइफ नहीं आ रही है, बहुत जल्दी छूट जा रहा है, और सीलन को छोड़ के, सीलन पे तो सभी पेंट है, छूट जा रहा है, और आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पेंट की क्वालिटी सही नहीं है, तो आप आराम से किसी भी पेंट के डिब्बे में उसकी कंपनी का कॉल सेंटर का नंबर लिखा होता है, उस पर आप कंप्लेन करके उस पक्के बिल के साथ, जो भी आपने अपने डीलर से लिया है उसके साथ तुरंत आप उस पर कंप्लेन करिए। या अगर आप डीलर हैं तो अपने टीएसओ को ये बताइए कि मुझे इस तरीके से ऑफ़र मिल रहे हैं, या मुझे ऐसा मटेरियल मिला है, या मुझे इस तरीके से मटेरियल आया है। तो जिस पे कि कंपनी तक अगर ये बात पहुंचती है तो कंपनी तुरंत आपकी साइट पे टीएसओ को या किसी भी सुपरवाइज़र को भेजेगी, जो कि ये चेक करने के लिए कि आखिर में उस मटेरियल में क्या प्रॉब्लम है, सही है या गलत है, इस तरीके से। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस पे कैसे बचा जा सकता है कि मार्केट में इस समय रेट काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं पेंट को लेके आज के समय में, और कभी कभी देखा जा रहा है कि कुछ प्रोडक्ट इतने सस्ते मिलने लग जा रहे हैं जिसको कि उसका सोचना भी बड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर जगह पे वो प्रोडक्ट अगर बहुत महंगा बिक रहा है और किसी शॉप में बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, जिसमें कि 500, 600, 700 रुपये बाल्टी का फ़र्क हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस मटेरियल में थोड़ा शक करने की तो बात है। जब कंपनी से लैंडिंग किसी की नहीं आ रही है और वो लैंडिंग से भी उस प्रोडक्ट को आपको 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये बाल्टी कम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको शक करने की ज़रूरत है। आप उस बाल्टी को चेक करिए कि वो सही है, सही मटेरियल दे रहा है। हो सके तो आप उस मटेरियल पे उसके बैच नंबर को चेक कराइए। बैच नंबर बहुत आसानी से कॉल सेंटर में पता चल जाता है, और उस पर उसका बिल लीजिए। जिस अमाउंट का आप मटेरियल ले रहे हैं उसी अमाउंट का बिल लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई डीलर आपको मटेरियल तो दे रहा है 10,000 रुपये की बाल्टी, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में 12,000 का बिक रहा है, तो आपसे कह रहा है कि नहीं, हम बिल तो आपको 12,000 का ही बना के देंगे। नहीं, ये काम नहीं करना है। आपको करना है मटेरियल जिस रेट में ले रहे हैं आप उसी रेट में बिल बनवाइए, तब आपको कंपेयर समझ में आएगा कि ये सही दे रहा है कि मटेरियल आता है। दोस्तों, एक चीज़ और देखने में आता है कि कभी कभी इतनी चीज़ें मार्केट में हो रही है कि रीपैक हो जा रहा है मटेरियल। बाल्टी आपकी ओरिजिनल कंपनी की रहती है, उसमें मटेरियल किसी और कंपनी का फिल कर दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस गलत काम को करने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, क्योंकि जब डिब्बे को खोला जाता है तो उसमें मटेरियल फिल किया जाता है, तो समझ में आ जाता है कि उस कैटेगरी का नहीं है और वो मटेरियल की क्वालिटी सही नहीं है। तो भी आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि आपको सही मटेरियल मिला है कि नहीं। रीपैक मटेरियल तो नहीं मिल गया, बाल्टी की कंडीशन, क्योंकि जब भी मटेरियल किसी भी साइट पे लगने जाता है तो जब उसकी बाल्टी खाली होती है, चाहे जितनी भी अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं पेंट लगा रहता है और उसकी फिनिशिंग समझ में आ जाती है कि इसमें रीफिल किया गया है मटेरियल। छठवां सबसे लास्ट और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कोशिश करिए कि पेंट ऐसी शॉप से लीजिए जो कि रेपुटेटेड हो, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, जो कि आपको सही बिल देते हों, सही तरीके से आपसे बात करते हों, सही तरीके से उनकी मार्केट गुडविल हो, और कई बार उसको रैंडमली उनका चेक किया जा सका है। कंपनी के कॉल सेंटर में वो रजिस्टर्ड हो, कंपनी की वेबसाइट में वो रजिस्टर्ड हो, जिसको कि वो ऑथराइज्ड डीलर हो। तो ऐसे शॉप से अगर आप मटेरियल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मटेरियल सही मिलेगा।
दोस्तों डुप्लीकेट पेंट बेचना सभी प्रोडक्ट में, आज कोई भी आप प्रोडक्ट उठा लीजिए या कोई भी कंपनी उठा लीजिए, सब में कुछ ना कुछ इस बीमारी से ग्रसित हैं ही। बट थोड़े से लाभ के लिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता भी हूँ कि थोड़े से लाभ के लिए उन्होंने अपना पूरा कैरियर ख़राब कर दिया, इतना पुराना बना बनाया नाम ख़राब कर दिया गया है। तो डुप्लीकेट पेंट को एक तरीके से मार्केट से हटाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए कंपनी को, डीलर को और ख़ास तौर पे कंज्यूमर को ये समझना चाहिए कि हम जो पेंट ले रहे हैं वो सही है कि नहीं। केवल पैसे के पीछे नहीं भागना है कि बहुत सस्ता है, तो आपको दिमाग में ये लगाना है इतना सस्ता वो दे कैसे रहा है, ठीक है। तो ये एक कुछ तरीके हैं, कुछ कारण हैं, कुछ कैसे बचें ये डुप्लीकेट पेंट से। डुप्लीकेट वाकई एक पेंट इंडस्ट्री में एक बीमारी है जिसको हम लोगों को हटाना बहुत ज़रूरी है और इस पे सबका सहयोग चाहिए। कहीं भी कुछ राय चाहिए, कोई मशवरा चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, या मैंने कोई पॉइंट छोड़ा हो तो बताइए कि मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा है। तो दोस्तों आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। नए ब्लॉग में फिर एक नए प्रोडक्ट के बारे में या नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप लोग की वजह से मेरे प्रकाश रंग वाले चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। आप लोग का थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जो कि पेंट से रिलेटेड, पेंट बिजनेस से रिलेटेड, पेंट प्रोडक्ट के रिलेटेड के बारे में मैं बताता हूँ। और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब कराइए। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।